और एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभालने के बाद बीजेपी सरकार के फैसलों को रिव्यू करने का फैसला लिया है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सुक्खू सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है बीजेपी, तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व सरकार पर निशाना साधा। हिमाचल में सत्ता क्या पलटी, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के वक्त हुए बीते 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का फरमान जारी हो गया। जी हां, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कामकाज संभालने के पहले दिन ही कई बड़े फैसले लिए। इन फैसले से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आहत हुए और तिलमिलाकर एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। ये बताने के लिए हमने 5 सालों में बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की, बदले की भावना से प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया। दरअसल 12 दिसंबर को हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय पहुंचकर कामकाज संभाला था। शाम होते पूर्व की जयराम सरकार के वक्त के फैसलों पर फरमान भी जारी कर दिए। इनमें नए संस्थानों को खोलने और अपग्रेड करने के फैसलों की समीक्षा की जाएगी और कुछ को डी नोटिफाई किया जाएगा। इसके साथ ही जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार को भी तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया है। वही मौजूदा समय में सरकारी विभागों में चल रही भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार पहले इन भर्ती प्रक्रियाओं को देखेगी, उनका आकलन करेगी, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी की जाएगी। पिछली सरकार को कोसते हुए ये आई कि रिटायर्ड और टायर्ड कांग्रेस की 2012 में 17 में जो सरकार ये कहती थी, जयराम की सरकार क्यों सत्ता में आई थी कि रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारी लगा दिए गए हैं। इस सरकार ने उनको भी एक्सटेंशंस दे दी है। इस दृष्टिकोण से हमने जो जनता के हित में है वो फैसला किया है। भर्तियों में घोटाला हुआ है तो क्या हम घोटालों को देखते रहें? इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया है। इसलिए उनको ट्वीट करने का अधिकार तो तब था कि उन्होंने उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया होता संस्थान में, बजट में, और जो शिक्षा संस्थान खोले तो वहाँ टीचर उपलब्ध करवाए होते। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इन फैसलों के बाद से सुक्खू सरकार पर भेदभाव के आरोप लगने लगे हैं। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि 6 महीने क्यों, 5 साल के फैसलों को रिव्यू करें। के अंदर जो नेता काम करता है उसके काम करते करते बहुत सी कमियां रह जाती हैं। जिस समय सरकार होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो कई जगह पे हम कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाइड कर पाए हैं, कार्यकर्ताओं को काम में लगाया है। जहां पे काम अच्छे तरीके से हुआ वहां जीते हैं, जहां काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ वहां हारे। कोई बुरी बात नहीं है, रिव्यू करना चाहिए, डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। उनको लगता है कि उन डिसीजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ले। मैं तो चाहता हूँ 5 वर्ष का रिव्यू करें, वो 6 महीने का क्यों कर रहे हैं, 5 वर्ष का रिव्यू करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी सुक्खू सरकार पर हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार के फैसलों को बदलना और रोक लगाना अलोकतांत्रिक है। माध्यम से प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो भूमिका हमें विपक्ष की दी है उसको मजबूती से निभाया जाएगा। जो भी निर्णय जनता के खिलाफ होगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो अगर इस तरह से प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे, बदला बदली की राजनीति शुरू करेंगे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। मैं यही चेतावनी देते हुए और उनको शुभकामनाएं, बधाई और रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को समाप्त करता हूं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले के बाद से विपक्ष ने सुक्खू सरकार को घेर लिया है। एक के बाद एक कई बार का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस सरकार इन बयानों पर क्या पलटवार करती है। प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।